जी, आपके मुताबिक मंसूर अली खान की हार की क्या वजह हो सकती है? बस बता रहा हूँ ना, हमें गांधीनगर से क्यों वोट नहीं मिले भाई। पार्टी जिम्मेदार है। जब पार्टी की टिकट के ऊपर जब तुम एक आदमी को खड़ा करते हैं तो सब जात वालों को मिला करके पार्टी को जिताना चाहिए। लोकसभा इंतखाबात के नताइज, सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा का बड़ा बयान। असम्बली इलेक्शन की तरह पार्लियामेंट इलेक्शन में भी मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी का भरपूर साथ दिया। इसके बावजूद पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस का वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब न हो सका। कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान की हार के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर बहस होनी चाहिए। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि गांधीनगर हलके में कांग्रेस एमएलए और रियासती वजीर दिनेश गुंडूराव ने अपने ही पार्टी के उम्मीदवार मंसूर अली खान को क्यों लीड नहीं दिलवाई। लीड तो दूर की बात, असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को जितने वोट हासिल हुए थे उतने वोट लोकसभा इलेक्शन में क्यों हासिल नहीं हुए। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में 2 से 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका देना चाहिए था। एक उम्मीदवार को मौका दिया गया और इस एक उम्मीदवार को भी कांग्रेस पार्टी ने कामयाब नहीं बनाया। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या मुसलमानों को सिर्फ वोटों के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। असेंबली इलेक्शन से पहले मुसलमानों से किए गए वादों को भी कांग्रेस हुकूमत ने पूरा नहीं किया। मुजाहिद अली बाबा ने मुस्लिम लीडरों, उलमाए कराम, अमायदीन, मुतवल्लियों और तमाम से अपील की कि वो अपने मुतालिबात, डिमांड्स को मनवाने के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालें। सदाए इत्तेहाद इस सिलसिले में कोशिशें कर रही है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाबात 2024 के नताइज का ऐलान हुआ है। इस रिजल्ट्स को आप कैसे देखते हैं? अब इस रिजल्ट को देखने का मकसद क्या है? देखो, जो बंदे की मेहनत थी, राहुल गांधी की जिस तरह से अपने आप को कम समझ करके दूसरे जितने भी उनके साथ में जो पार्टियां रहे उनको साथ में लेकर उनको बढ़ावा जो दे करके एक अपने आप को एक दूरंदेशी की एक खूबी थी उसे उन्होंने पेश किया, वो अपने हद तक है। अब रही हमारे रियासत की बात, पिछली बार भी हमें आपके साथ में बोले थे कि भाई एक मुसलमान को सीट दे दिए और एक मुसलमान को अगर जिता के नहीं लाए तो फिर दोबारा हमें कैसे सीट मिलेगी, कैसे टिकट मिलेगी, ऐसी सब बातें हुई। इसका रिजल्ट्स भी ये आया कि उलमा ने जो मेहनत की, जो तंजीमों ने जो मेहनत की, वोटिंग फीसद जो है मुसलमानों का काफी बड़ा है और ये बात कही जा रही है कि ऐसा वोटिंग फीसद किसी भी इलेक्शन में देखने को नहीं मिला। यानी ये बेदारी के लिए जो मुहिम चलाई गई थी उसका नतीजा है। बिल्कुल सही बोल रहे तुम्हें, क्योंकि जिस तरह से एक बात मैं बता दूं, खुद बीजेपी के वोट जो है पीसी मोहन को नहीं मिल रहे थे, उसकी वजह से ये जो तादाद तुम्हें नजर आ रही है ये कम वोटों से हारे। ये इस वजह से कि पीसी मोहन को हराना चाह रहे थे, खुद इसके अंदर बीजेपी थी, आरएसएस थे, फिर भी वो एक इंसान को जो है उसकी खिदमत थी, उन्हें जीत लिया। कम वोटों से सही उसने जीत लिया, वरना मार्जिन तो लाखों से होती थी। अगर वाकई जो जिस तरह पहले से वोटिंग होती थी बीजेपी वालों की जो पीसी मोहन को होती तो वो होती थी, इसमें कोई कमाल नहीं है। आज सारे लोग मुसलमान 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 सिर्फ कांग्रेस 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 को वोट दिए, असेंबली में दिए, बदले में क्या मिला हमें? सिर्फ दो लोगों को मिनिस्ट्री दे दिए, हाँ, वो भी उनके मतलब के हिसाब से। अभी अभी तुम्हारे चैनल से देखने को मिला, ये जो मेहदी जमात से जो एक साहिब है जो बल्किस बानो है उसे एमएलसी अता किया, तो भाई वो चनपटन और धर्म कट्टे में है और कुछ अलग जगह भी हैं, तो इससे क्या मतलब, क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या मेहदी जमात के वोटों की जरूरत नहीं है तो उनके वोट अलग काट करके दिया जाता है? वो हमारे सदाए इत्तेहाद में बहुत से लोग हैं, वो समझे ना, आबिद खुन्नेरी साहब से लेकर के हर एक इसके अंदर मौजूद है। हाँ, तो ये इत्तेहाद, जब इत्तेहाद ही हमारे में नहीं है, हम ही लोगों के अंदर फला 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 ये है, तो फिर लाल जब्बार को उनको क्या कहेंगे? हाँ, उनके लिए क्या कहेंगे? अब औकाफ की प्रॉपर्टी इतनी सारी बर्बाद कर दी, इनके लिए क्या कहेंगे?
ये कौन लोग थे जो औकाफ की प्रॉपर्टी को जो बर्बाद कर दिए? किसी को कब्रिस्तानों की फिक्र नहीं है, ना गरीबों की फिक्र है। किसके ऊपर है? कौन है आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडर? यही लोग। कुछ लोग जनता दल से सीख करके वहां ट्रेनिंग लेकर के कांग्रेस में आए हैं। सिद्धरामैया वहां से जिंदगी पूरा करके आए, और बाकी जितने वहां से आए हैं, दो चार तो वो पहले से जो कांग्रेस में थे वो है। तो भाई हमें पार्टी से क्या लेना, लेकिन कौम के लिए कौन क्या किया? जाफर शरीफ साहब का नाम लिया गया, ठीक है, उनको क्यों बर्बाद कर दिए? उनको तो हराने में हमारे ही तो लोग थे। ये सारी बातें दूरंदेशी से देखने पड़ता है, लेकिन कौम के अंदर कौन सा बरहम हमारा जा रहा है। बेशक सही बात है, सदा इत्तेहाद का एक कोशिश ये है कि नुमाइंदगी बढ़े, चाहे वो असेंबली में हो, पार्लियामेंट में हो। तो क्यों आप, एक मुस्लिम नुमाइंदा जब इलेक्शन लड़ रहा था, तो क्यों आपने उसका सपोर्ट नहीं किया? नहीं, हमें जर्रा भर भी नाराजगी नहीं थी, ये अल्लाह गवाह है। हमें नाराजगी पार्टी पे है, हमें मंसूर से नाराजगी नहीं है, मुसलमान के नाम से नाराजगी नहीं है। हमें नाराजगी है कांग्रेस पार्टी से या दूसरी कौन सी भी पार्टी हो। क्या पूरे रियासत कर्नाटक के अंदर एक ही मुसलमान की सीट है? हमने पिछली बार कहा था 4 सीट क्यों नहीं दिए? क्यों पार्टी के लोग नहीं जिता के लाए? ठीक है, कांग्रेस पार्टी से क्या तुम्हारे गांधीनगर से वोट आ गए? क्यों वहां पे कोशिश नहीं हुई दिनेश गुंडूराव की? ये कौन पूछने वाला है? कौन सी पार्टी की हम जय जयकार कर रहे हैं? किसकी जय जयकार कर रहे हैं? अगर 4 मुसलमान होते, 3-4 तो कम से कम 2-3 तो कामयाब होते। लेकिन क्यों नहीं जितवाए कांग्रेस पार्टी? कह देती वकलीगा हो या लिंगायत हो या दूसरा शेड्यूल कास्ट हो, और जरा बहुत मुसलमान जहां भी हैं, सबको मिला करके पार्टी को काम करना, पार्टी को जिताना। अंदर ये मुसलमानों के लिए भी 4 सीट दे करके हमें 4 भी जिता के ला सकते थे, अगर नहीं कम से कम 2-3 तो जिता सकते थे। अब मेरा सवाल तो आ गया सीधा गांधीनगर पे। सिर्फ हमारे ऊपर क्यों? मुसलमान के ऊपर नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराजगी पार्टी पे है। हमने डिमांड रखा था कुछ बातों, जैसे जिस तरह से रोशन बेग को आप लोग लेके जो हमारे पास आए थे तायद करने के लिए, तो हमने रखा था ना, एक सीट क्यों भाई? क्या हमारी औकात इतनी है? असेंबली के अंदर उन्होंने क्या किया? 18 प्रोग्राम हमने किए थे, किसी से 10 रुपये लिया क्या? लेकिन अंदर से जितना ही पार्टी को पहुंचाना तो पहुंचाया फायदा, और इसका श्रेय हर कोई लेने लगा। ठीक है, हम तो अल्लाह रसूल के लिए काम करते, कौम के लिए काम करते, मिल्लत के लिए काम करते हैं। हमें दिखावे की जरूरत नहीं, ना शोहरत की जरूरत है। जितनी तंजीमें हैं, जितने हैं, क्यों भी जिता के नहीं लाए? जितने भी तंजीमें हैं, ये जाकर के पूछ सकते, बुला के पूछ सकते थे, चाहे वो पार्टी का हाई कमांड हो या लो कमांड हो, सेंट्रल कमांड हो, बुला के पूछ सकते थे। पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले आपने क्या डिमांड्स रखे थे? यही तो भाई, एक ही सीट क्यों हमारे लिए? क्या हम इसी काबिल हैं क्या? दूसरा दूसरा हमने क्या कहा था? क्यों जिता के नहीं ला रहे आप? हमारे ऊपर ही क्यों थोप रहे? जबकि हर बाकी जो है हमने ये कहा था, एक जगह की टिकट आपने दिया, और 27 जगह की टिकट के लिए आप हमसे मदद मांग रहे हैं। हाँ, 27 पार्लियामेंट जहां भी है वहां पे मुसलमान आपको वोट दे, लेकिन एक मुसलमान के ऊपर देकर के आप मुसलमानों के ऊपर जब वो कामयाब नहीं हुआ तो हमारे ऊपर इल्जाम थोपते हैं। ये नहीं थोपना चाहिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं। जाफर शरीफ के बाद कोई भी मुस्लिम नुमाइंदा बेंगलोर से नहीं गया लोकसभा के लिए? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम पे तो सीएम इब्राहिम की बड़ी मेहरबानी है। वो बेचारे ने बहुत बुक भी छपवा लिए थे, ना जाने क्या क्या किया था। काफर शरीफ ना जाने क्या क्या उनके ऊपर इल्जाम रखे। हाँ, वो बेचारे का आखिरी हार थी। उसके बाद फिर कामयाब होने नहीं दिए। उसके बाद सेंट्रल के अंदर मामला चला, उन्होंने सोनिया के खिलाफ एक बार बोल दिए, शरद पवार जाकर के अलग अपनी पार्टी बना लिए। ये जो जाफर शरीफ की हिम्मत नहीं पड़ी कि यहाँ पे अलग पार्टी बनाते, लेकिन शरद पवार आज तक भी उनका काम चल रहा है। ममता अपनी जगह है, सब अपनी अपनी जगह पे है। लेकिन हमारे कर्नाटक के अंदर जो है, मुसलमानों के लिए कोई ऐसी तंजीम भी नहीं है, ना ऐसा कोई लीडरशिप है। अब जहां देखो, आज तक केजेएलई डीजेएलई का मामला मसला नहीं हुआ, आज तक औकाफ की मिल्कियत वापस नहीं आई, आज तक जो कब्रिस्तानों की कमी है उसे भरपूर करने किसी की तारीफ नहीं है। वो कोई आया मौलाना अबुगुन बेटा चित्तल दुर्गा का, क्या ये सब लुटेरे हैं, सब लुटेरे। बाबा जी, आपके मुताबिक मंसूर अली खान की हार की क्या वजह हो सकती है? बस बता रहा हूं, हमें गांधीनगर से क्यों वोट नहीं मिले भाई? पार्टी जिम्मेदार है।
जब पार्टी की टिकट के ऊपर जब तुम एक आदमी को खड़ा करते हैं तो सब जात वालों को मिला करके पार्टी को जिताना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर क्यों थोपते हो? लेकिन बेंगलुरु में जो है दो और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, बेंगलुरु नॉर्थ साउथ, वहां भी कांग्रेस के कैंडिडेट हारे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पर हारे हैं, हाँ, चारों के चारों भी हार गए, रूरल में भी हार गए। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, वो जो रामलिंग रेड्डी जो है, उनकी बेटी जो खड़ी थी सुमैया रेड्डी, उसे जो है बेचारी इतनी मेहनत करी, उसे क्यों नहीं जीता अकेला? वहां तो रेड्डी बिरादर्स थे और उधर वकील थे, दलित थे, क्यों पार्टी उनके अपनी तरफ नहीं ली? और मुसलमानों ने पूरा कांग्रेस को दिया वोट, और हर तरह से वोट देकर के बदला भी मुसलमान हो, वोट भी दो, बदनामी भी लो। अब वहां के जितने भी पार्लियामेंट से जीते हो क्या कहेंगे? अरे मुसलमान तो सिर्फ कांग्रेस के लिए वोट देते हैं, इनको कहाँ रखना वहां रखो। हम एक तरह से अपोजिशन में लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। हाँ, तो काम किसका है? पार्टी का बताओ ना। एक दौर था हमारा रामलिंग रेड्डी, जिससे चाहे जिता भी सकते थे, गिरा भी सकते थे, बेचारे लास्ट पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी उनके बच्चे का यह हुआ, अब पार्लियामेंट में भी ऐसा हुआ। हम उम्मीद रखे थे कि वो कामयाब हो सकती है कहीं, लेकिन हमारे बहुत से लोग जो है, जैसे मंगम पाड़ा, बम नल्ली, जितना उधर कैलासा है, हमारे सदायत के, तो कुछ लोग जो है तो बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन बाकी जो गैर मजहब के लोग हैं उनको कौन लाना था? पार्टी अपनी तरफ खींचना था, मुसलमानों के ऊपर मतलब नहीं है। खैर, कोशिशें अपनी जगह, जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स होते हैं उसमें अवाम का आखिरी फैसला होता है, तो अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। जिसके हक में जिसे लोकसभा भेजना था उसे भेज दिया, जिसे नहीं भेजना था भेज दिया। देखो, ये बात में मुझे समझ में नहीं आती। आवाम को हमारा क्या एजेंडा है हमें पहुंचाना चाहिए, तब आवाम हमारे तरफ आती है। बगैर तुम्हें आवाम के ऊपर बात छोड़ देंगे, फैसला था, तुम्हारी काबिलियत कहाँ है? तुम्हें क्यों आवाम तक अपनी बात लेकर के नहीं गए? क्यों आवाम को अपनी तरफ नहीं लिए? बात यहां है, आप आवाम के ऊपर क्यों बात को डालते हो? खता तो तुम्हारे लोगों की है ना। कांग्रेस पार्टी को पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में सिर्फ एक सीट मिली थी, इस बार 9 सीटें मिली हैं, तो इजाफा काफी हुआ है। ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है इसके अंदर। कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है ना। 9 सीट 8 सीट बहुत बड़ी बात हो गई, 1 सीट अलग बात हो गई, ये कोई मसला नहीं है। कांग्रेस का आज की बात नहीं है, जब खाना नहीं था हिंदुस्तान में तब से बनी पार्टी है, वो अलग चीज है। लेकिन कुल हिंद सतह पर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है कांग्रेस का, और कांग्रेस का नहीं, गठबंधन में बताया भी ना, इंडिया अलायंस पार्टी जो है वो अच्छा काम हुआ, लेकिन जरा चालाकी से अगर ये लोग चलते तो इनकी सीट बढ़ सकते थे, क्योंकि बहुत जगह पे जो है ये हकीकत है कि धोखा हुआ है इंडिया गठबंधन को बहुत जगह पे। जो जैसे कि ईवीएम मशीन खराब हो गई, कई जगह पे वोट डालने नहीं दिया, कई जगह पे जो कम वोट थे वहां उल्टा सीधा करके फिर ये जो शरारतें हुई वो हुई है। अब इसे कोई कुछ नहीं बोलता, खैर हमें उससे लेना भी नहीं है। हाँ, इतना क्या है, आज जो सियासत हमारे सामने खड़ी है, एक तरफ मोदी और एक तरफ इंडिया गठबंधन जो खड़े हैं, इसके बीच में जो नायडू और नीतीश का जो चर्चा चल रहा है, और आज़ाद उम्मीदवारों की भी एक खूबी है। अब देखो, अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। अब तो हर किसी को भी संभल के ही चलना पड़ता है, हिंदुस्तान में ये मामला है, तो उससे हमें कोई खुशी की भी नहीं। मुसलमानों के लिए क्या है ये बताओ? मुसलमानों के लिए इसमें क्या है? कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाई ठीक है, लेकिन हमें क्या है? आज हमने देख लिया हमारे रियासत में इतना सब मेहनत करने के बाद क्या हासिल हुआ। कोई हक बात बोलने के लिए तैयार नहीं है, वही शोबाजी, वही दिखावा, वही शोर मचाना। अरे जितने कांग्रेस पार्टी के अंदर आज हैं, ये 10-12 इर्द गिर्द यही है क्या पूरे कर्नाटक में? एक लेडी के पीछे तो बात हो गई, उसके सिवा और कोई लीडर नहीं है। बीदर मर गया, गुलबर्गा गया, रायचूर गया, तुम्हारा बेलगाम गया, तुम्हारा सिंदगी गया, है तुम्हारा बेलगाम गया, तुम्हारा हावेरी गया। ऐसे मुसलमान नहीं है? क्यों वहां से उठा के नहीं लेके आ रहे? क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे? मुजाहिद अली बाबा साहब असेंबली इलेक्शन में सदा इत्तेहाद ने काफी प्रोग्राम किए, फिर पार्लियामेंट इलेक्शन आया, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आपने डिमांड्स रखे, असेंबली इलेक्शन भी खत्म हुए, पार्लियामेंट इलेक्शन भी खत्म हुए। अब सदा इत्तेहाद की क्या कार्रवाई रहेगी, क्या सरगर्मियां रहेंगी? नहीं, यही कल हम लोग बैठ करके एक फैसला किए, हम लोग खामोश रहे, बहुत अच्छा रहा इस पार्लियामेंट में,
क्योंकि जिस तरह से दावे हो रहे थे 20, 25, 18, 15 इतनी तो लेंगे, क्योंकि हमें बोलना भी नहीं चाहिए, शक भी होता है अगर यहाँ पे आओ 6, 7, 8 बढ़ जाते कांग्रेस पार्टी के तो हुकूमत बदलने की, हुकूमत में तब्दीली आने की भी एक ये थी। ये कुछ सियासी चालें हैं इसके अंदर, कोई दूध के धुले नहीं है, सब अपनी अपनी जगह के ऊपर सब शातिर हैं। लेकिन हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें मेरी ये गुजारिश है उलमा से, खासकर अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता हूँ, मिंबर के ऊपर तायद मत करो ऐलान, आपकी तायद की वजह से वो सब यक होंगे। अगर आप तायद करना है तो ऐसे जबान से कह दीजिए कि भाई आप अपने अपना देखिए, अपने हिसाब से समझ के चलिए, मेहराब मिंबर से ऐलान करना बंद कर दीजिए, अल्लाह रसूल का वास्ता। आपकी इस गलती की वजह से, भूल की वजह से समझ जाओ, वो सारी कौम यक हो जाएगी, हमारा कोई बचाने वाला नहीं। तो इसका जब हमारे ऊपर जुल्म होगा तो आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। और मशाइख बता रहा हूँ ना, जो अपने आप को पीर फकीर सब बोलते हैं, उनको लालूची से नहीं रहना चाहिए। पीर फकीर जो है हमेशा कभी हमारे बड़े एक पैसा अपने पास नहीं रखते थे, उनको सिर्फ अल्लाह उसके रसूल से मतलब था, अल्लाह वालों के नक्शे कदम को देखते थे। वो लोगों को भी चाहिए कि वो आखिरत का ख्याल रखे, क्योंकि मौत साथ में है। सबसे पहले ये तस्वर करें, इस दुनिया में कई तुर्रम खां आए, कई तुर्रम खां गए। वो एक शायर लिखा था, वो जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तो सब कुछ जाना है। मैं ये नतीजा करता हूँ उलमा से बिलखुसूस साथ जोड़ करके, आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप खुल करके ऐलान मत कीजिए। आइंदा जो है बीबीएमपी के इलेक्शंस आने वाले हैं। कल हमने मीटिंग करी है बैठ करके, उसके बारे में अभी से गौर फिर शुरू होगी इंशाअल्लाह। जरूर कुछ ना कुछ बीबी अपने पारे इसमें कारपोरेशन में करेंगे। आखिर में क्या पैगाम है अवाम के लिए और मुसलमान? मैं अवाम से ये कहता हूं कि सबसे पहले आप जिस तरह से अंधे होकर के वोट देते हैं, वोट मत दीजिए। हमारे जो मतालबे हैं उसे पूरा करने की डिमांड रखिए। हमारे जो खबरस्तान नहीं है, गरीबों की गलियों में पानी नहीं, नाले सही नहीं, उसके बारे में सोचिए। हाँ, खबरस्तान हो गए, वो हो गए, स्कूल हो गए, हमारे लिए स्कूल अच्छे होना चाहिए, उसके ऊपर डिमांड कीजिए। हॉस्पिटल की सहूलत नहीं, उसके लिए कीजिए। हाँ, अपने अपने एक एक मोहल्ले में एक एक हॉस्पिटल तैयार करने की कोशिश कीजिए। ये सारी डिमांड करके आप वोट देने का फैसला करें। ये नहीं कि जज्बात में आ गए, ये मौली साहब कह दिए, वो मौली साहब कह दिए, क्योंकि इन्हीं में ये इत्तेहाद नहीं है। कोई मदरसे के नाम से डिवाइड है, कोई मसाजिद की जिम्मेदारी के नाम से डिवाइड है, कोई वहाँ पे बैठे हुए जिम्मेदार जो है अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। इससे बचिए। आज जो औकाफ के अंदर जो मामला चला है, जिसके पीछे हम इतनी आवाजें उठाई, वो जो अनवर बादशाह बैठा हुआ है, वो क्या है? वो दूध का धुला है क्या? उसके साथ में कौन है? वो दूध का धुला है। वो कितना बोले, कितना बोले। हाँ, अगर इनको गैरत होती तो इन अल्लाह रसूल के वास्ते डर कर चल सकते थे। उनकी ये भूल है कि मुतवल्ली जो है पैसे लेकर के वोट जो देते हैं, ये मुतवल्ली नहीं, ये व्यापारी हैं। नहीं, सारे रियासत के जो मुतवल्ली हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कुछ पैसों के बदले में आप इनकी बातों में आकर के वोट मत दीजिए इनको। जब ये पैसे कुछ पैसे दे करके आपको खरीद लेते हैं, उसके बाद आप लोग उनके पास जाएंगे तो बोलेंगे ठहरो जी, बैठो जी, रुको जी। ना उनके पास उल्मा की हैसियत है, ना पीर मशाइख की हैसियत है ऐसे बेईमानों के पास। वजह क्या? वो बोलते हैं कि भाई मैं पैसे दे को आया। बाकी तो जरा हुकूमत के वफादार हैं, जो पहले से लूटे लुटाए हुए हैं, उनको बचाने के लिए अपने अपने आदमी भेजते हैं। तो इस वास्ते मैं खासकर जो मुतवल्ली से गुजारिश करता हूँ, कितने पैसे हैं, क्या तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी? थूको ऐसे पैसों से, हक के लिए काम करो, अल्लाह रसूल के लिए राजी करने के लिए काम करो। बस ये मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ।